एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है। तो अपनी ड्यूटी कर रही थी ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है इलीगल माइनिंग पे जो है उसको रोकथाम करनी, उसकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं। लेकिन सबके सामने इतने पुरुष खड़े हैं, इसमें अकेली महिला वो खड़ी थी। मंत्री क्या बोलेंगे ये पीएमओ डिसाइड करता है। पीएमओ में कौन बैठता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होता है? आईएएस का माई बाप। अभी से ये जो किताबें और सिलेबस का जो डर है ना, इसको निकालकर बाहर फेंको। इस क्लास में तुम्हें एक बहुत ब्रॉडर सिनेरियो दिखाई पड़ेगा। लेकिन किसने जल संरक्षण का कार्य किया? किसने जो है आज हम जो आधार यूज कर रहे हैं वो किस आईएएस का दिमाग था? आज जो किसानों को फसल बीमा मिल रहा है वो किसका दिमाग था? आज आयुष्मान भारत अनिल स्वरूप का कैसे दिमाग था? ये भी तो है। एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, तैयार हो? चलिए, वेरी गुड। तो जरा एक बार फिर से इसको देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि लाइफ ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। पहला, लॉन्ग सर्विस पीरियड। एक बार बेटा इसमें घुसे तो जल्दी छोड़े नहीं जाओगे, रिटायर भी हो जाओगे। जैसे अजीत डोवाल साहब रिटायर हो गए, गवर्नमेंट पकड़ पकड़ के लेके जा रही, भाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अमिताभ कांत साहब रिटायर हो गए, बहुत साल पहले रिटायर हो गए, नीति आयोग का सीईओ बना, बिठाओ। G20 का शेरपा बनाओ। एस जयशंकर साहब रिटायर हो गए, भाई विदेश मंत्री बनाओ। तो आप लॉन्ग सर्विस पीरियड है, लंबे समय तक एक ही लक्ष्य के लिए, एक ही मकसद के लिए आप काम करोगे। रीजन क्या है? रीजन है समाज में परिवर्तन रातों रात नहीं होते। अगर आप चाहते हो कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाओ, आप चाहते हो चाइल्ड लेबर को कम करो, आप चाहते हो कि वृद्धावस्था में जो भी लोग हैं उनकी सुरक्षा कर सको, आप चाहते हो किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन, ये रातों रात नहीं होंगे। ये 10 साल 20 साल आपको इसमें समय लग जाएगा, पॉलिसीज बनाने में समय लगेगा, उनकी लाइफ में चेंज लाने में। सबसे बड़ी बात रेजिस्टेंस, जो लोग इसको नहीं करना चाहते वो लोग आपको रजिस्ट करेंगे। दूसरी चीज होती है मूवमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। याद रखो, आईएएस बनने के बाद तो मैं तो देवता हो जाऊंगा, नहीं, हर पल ये फ्रस्ट्रेशन आएगा। आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, एक नेता का फोन आएगा। तो उल्टी सीधी बात है, अभी आपने देखा ना महिला आईपीएस के साथ, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है इलीगल माइनिंग पे जो है उसको रोकथाम करनी, उसकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं है। लेकिन सबके सामने इतने पुरुष खड़े हैं, इसमें अकेली महिला वो खड़ी थी। तो कई बार आपके सामने मूवमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन आएगा। जिस जनता की रक्षा करने के लिए जाओगे वही आपके ऊपर उल्टे सीधे एलिगेशन लगाएगी। ठीक है, उल्टे सीधे एलिगेशन लगाएगी। तो इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो अगर आपको पढ़ाई में फ्रस्ट्रेशन होता है, बी रेडी कि दैट इज अ पार्ट ऑफ, अभी तो फ्रस्ट्रेशन बहुत छोटी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्लियर? अगली चीज, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। आपको लग रहा है कि आप अपने परिवार को बहुत अच्छा टाइम दे दोगे, आप अपने बच्चों के साथ शाम को पार्क में 5 बजे खेलने जाओगे, दिमाग से निकालकर फेंक दो। आपको लगेगा कि मैं अब 8-9 घंटे की नींद लूंगा क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी में नींद नहीं ले पाता था, सब दिमाग से निकालकर फेंक दो। वाई? ऑफिस में 2-2 3-3 दिन सोना पड़ जाएगा। ऑफिस में कपड़े मंगाओगे, खाना मंगाओगे कि हम 2 दिन घर नहीं आएंगे। घर में बच्चे का बर्थडे है, फोन आएगा कि भाई एक इमरजेंसी ड्यूटी आई है, कुछ बहुत बड़ी घटना हो गई है, घर पे सॉरी बोलोगे। एनिवर्सरी होगी, घर में केक तैयार होगा और सॉरी आज हम नहीं पहुंच पाएंगे। जब घर पहुंचोगे तो सामने वाला ये थोड़े ना समझेगा कि तुम कहां पर थे, वो लड़ाई होनी है, वो मानसिक तनाव होना है। इधर ऑफिस में तनाव रहा, जनता के बीच में तनाव रहा, और घर पहुंचोगे तो फिर और 50 तरह का तनाव। तो आपको ये सच्चाई बता रहा हूं कि ये कमजोर दिल वाले, जैसे पिक्चर के, डरावनी पिक्चर के बाहर लिखा होता है ना, कमजोर दिल वाले इस पिक्चर को ना देखें। तो अगर आप लाइफ में बहुत ही कमजोर मेंटालिटी के हैं तो इस सेवा में ना आए, या अपने आप को स्ट्रांग बनाए। दो ही चॉइस है, आइदर चेंज योर पर्सनैलिटी, आइदर चेंज योर करियर। देयर ओनली 2 ऑप्शन, बिकॉज ये रहेगा। सो वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है ये एक शिगुफा होता है। वर्क लाइफ बैलेंस, मैं जिम जाऊंगा और मेरे पास, मैं आईएएस हूं, मेरे पास सब कुछ, बंगला रहेगा यार, नौकर चाकर सब कुछ रहेंगे, पर तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा। सब कुछ रहेगा लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं। जिंदगी में हर चीज की, कल उस दिन बताया था ना, हर चीज की एक कीमत होती है, एंड द प्राइस इज यू। हम डीएम को, हम आईएएस को कैसे देखते हैं? ऐसे बड़ी उम्मीदों से देखते हैं ना। पावर होता है, बंगला मिलता है, नौकर चाकर, गाड़ी, बॉडीगार्ड। हम चाहते हैं, अशोक स्तंभ रखा होता है सामने, एक पट्टिका पर आपका नाम लिखा होता है, बड़ी पावर होती है, धारा 144 लगाने की पावर आपको मिलती है। लेकिन हर चीज की क्या होती है? कीमत होती है।
कि अगर वो पावर चाहिए तो भाई साहब झेलने के लिए भी तैयार रहो। फिर आपकी करियर में कई बार अचीवमेंट्स के मौके आएंगे। कल बताया था ना, कई आईएएस ऑफिसर के नाम पर, ये आधार बनाने वाला आईएएस, उसका ही दिमाग था। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक आईएएस का है, जल संरक्षण योजना एक आईएएस का दिमाग है। तो यहां पर क्या होता है, आपको अचीवमेंट्स की, मतलब आने वाले समय में आपको हजारों हजारों साल जो कहेंगे ना, लंबे समय तक आपको याद रखा जाएगा। जीके की किताबों में आपके बारे में पढ़ाया जाएगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, कल को आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो, आप देश की पॉलिसी डिसाइड कर सकते हो। कौन डिसाइड करता है पॉलिसीज? प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये पीएमओ डिसाइड करता है। पीएमओ में कौन बैठता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होता है? इसको बोलते हैं पीएम का दिमाग। वो पूरे नेटवर्क के साथ, वो सभी आईएएस का माई बाप, सुपर पावर होती है। कहां से क्या बात हो रही, किसके जिले में क्या बात हो रही है, क्या चीज आ रही है, क्या बोलना है, क्या उसकी संस्कृति है, सोच के देखो क्या पॉलिसी होनी है, क्या चीज जाना है। इतनी आपको अचीवमेंट की पावर। अगला, पब्लिक सर्विस। अगर आप जनता से नहीं जुड़ सकते हो, आपके मन में पब्लिक सर्विस की भावना नहीं है, तो आप हो सकता है एग्जाम क्रैक कर लो, लेकिन आप पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेट रहोगे। सो यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट। आपको जनता की भावना अभी से आपको जनता की फीलिंग्स के अंदर आना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आईएएस बनने के लिए कभी मत पढ़ो। आईएएस हो ये सोचकर आज से ही उसकी सीडिंग शुरू करो। अरे प्रकृति में भी आज तुम कोई बीज बोगे तो कल क्या पेड़ बन जाता है क्या? इट टेक्स टाइम ना। सबसे पहले हमें जमीन तैयार करनी पड़ती है, फर्टिलिटी उसकी बढ़ानी पड़ती है। सो सेम हेयर, यहां पर भी वही सेम चीजें होने जा रही हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम जो है इस चीज को यहीं पर यूटिलाइज करने जा रहे हैं। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारा ये। सो पब्लिक सर्विस। अब आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, इनाम क्या मिलेगा? अगर आपके अंदर दूसरों के लिए भावना पैदा हो रही है, वो चाहे पर्यावरण के लिए। गुरुकुल ने क्या किया? आप पढ़े पेड़ बढ़े अभियान चलाया, पेड़ लगाए। क्यों? हमें ना उसके फल खाने हैं, ना हम यहां बैठे हुए हैं, लेकिन हम अपने समाज के लिए, एक सीडिंग थी आपके अंदर। और अब हम गुरुकुल में एक और अभियान शुरू करने जा रहे हैं। हम जाएंगे इधर उधर, हम कोई ना कोई ऐसे, अब आपको केस स्टडी दूंगा। हम चाहे अनाथालय जाएं, हम चाहे वृद्धाश्रम जाएं, हम जाकर इन चीजों को समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो सीडिंग जरूरी, बिकॉज आपको मेकिंग अ डिफरेंस, आप अंतर पैदा कर सकते हैं समाज में। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन है? एजेंट ऑफ चेंज। याद रखिएगा, आप बदलाव के सबसे बड़े सेगमेंट है, सबसे बड़े सेगमेंट है। एंड टचिंग लाइफ। आप, बता तो रहा हूं, रमेश घोलप साहब रिटायर हो रहे थे, मतलब सॉरी उनका ट्रांसफर हो गया, अच्छा काम कर रहे थे, तो जनता, नेता को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार को रोक के बैठे थे, गरीबों को उनका हक दिला रहे थे। अचानक से ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, नेता और क्या करेगा? ट्रांसफर ऑर्डर निकाल देगा। जनता ना सड़क पे लेट गई ह्यूमन चेन बना के, बोले हमारे माई बाप हैं, ये नहीं जाएंगे, अगर जाना होगा तो हमारे ऊपर से गुजरेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हुआ, ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हुआ। ये जनता की भावना, वो नेता के खिलाफ लोग हो गए, बोले ये हमारे घर, हमें गरीबों को घर दिलाया। लोग लेट गए सड़कों पे। कौन थे वो? कोई उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, सगे नहीं थे, लेकिन जनता एक बार आपको अपना हीरो बना लेती है ना, तो फिर आपको सर आंखों पे बिठा लेती है। तो किसके लिए? जो जीवन को टच करता है, जो उनकी लाइफ में चेंज लेकर, और ये पावर आपको मिलेगी। तो अभी से ये जो किताबें और सिलेबस का जो डर है ना, इसको निकालकर बाहर फेंको। इस क्लास से तुम्हें एक बहुत ब्रॉडर सिनेरियो दिखाई पड़ेगा। अगर आप पब्लिक सर्विस में जाना चाहते हो तो अपना एटीट्यूड चेंज करो। आप समय निकालो लोगों को देखने समझने के लिए। एक छोटा सा काम दे रहा हूं, गुरुकुल के हॉस्टल में आप रहते हैं, और ऑनलाइन के बच्चों को भी एक काम दे रहा हूं, जो लोग एग्री हो बताएं। मैं तुमसे एक छोटा सा, रास्ते में आते हो तो आपने देखा होगा वहां मंदिर पर कई लोग बैठे होते हैं जो कुछ मांग रहे होते हैं। रास्ते में कोई, आपने देखा लेबर चौक पे ढेर सारी लेबर खड़ी होती है, होता है कि नहीं होता है? क्यों ना हम अपने ब्रेकफास्ट का छोटा सा हिस्सा किसी को लाके दे दें? आप इतने लोग हो यहां पे, हम क्या उसको अपने ब्रेकफास्ट का या अपने लंच में से आधी रोटी, एक रोटी दे सकते हैं? बहुत से लोग तुम्हें दिखाई पड़ते होंगे जिनके पास खाना नहीं है, परेशान हो रहे हैं। तुम्हें तो आपने देखा होगा, आप हॉस्टल में खाना ड्रम में भर के फेंक देते हो, आपको नहीं पसंद है, आपने पूरी थाली फेंक दी, तो उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट आपको नहीं पता। हम एक शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताओ।
एक आदत में लेकर आते हैं, एक फाइल में रैप किया, कागज में रैप किया, लाके रोटी एक दे दी। इंसान को नहीं दे सकते हम। एक आपने देखा पशु घूम रहे, गाय घूम रही है, अरे हमारी नहीं तो क्या हुआ, हमने वो रोटी कूड़े में फेंकने से अच्छा जाकर वो मेथन गैस निकालेगी, ग्रीन हाउस गैस निकालेगी, इससे बढ़िया हमने गाय को खिला दिया, हमने जानवर को खिला दिया। कितने ऐसे जो है पशु हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, हम उसको फेंकेंगे नहीं, हम अपने रिसोर्स को जीवन के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम सीडिंग करने जा रहे हैं बिकॉज हम पब्लिक सर्विस का पार्ट है। कल को पशु अधिकारों के लिए भी आपको आपके डिपार्टमेंट में रहेगा भाई, पशु डिपार्टमेंट आपके अंडर में रहेगा, आपसे उम्मीद की जाएगी। तो जब इनसेंसिटिव ऑफिसर पहुंच जाते हैं, किताबें रट के पहुंच जाते हैं, अच्छी स्कूलिंग मिल गई है, डाटा वाटा याद कर लिया, तो यही जाकर वहां डिजास्टर करते हैं, यही जाकर वहां भ्रष्टाचार करते हैं। उनके अंदर किसी के लिए सेंसिटिविटी नहीं होती है और वो पूरे आईएएस कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं। और जो अच्छा काम करने वाले हैं उनका आपको नाम नहीं याद होता है। किसी ने भ्रष्टाचार किया, कल वो लड़की पकड़ी गई, वो फलाना पकड़ा गया, ये तुम्हें याद रहता है। लेकिन किसने जल संरक्षण का कार्य किया, किसने जो है आज हम जो आधार यूज कर रहे हैं वो किस आईएएस का दिमाग था, आज जो किसानों को फसल बीमा मिल रही है वो किसका दिमाग था, आज आयुष्मान भारत अनिल स्वरूप का कैसे दिमाग था, ये भी तो है। आज अगर कोई गरीब आदमी अस्पताल में जाकर आयुष्मान कार्ड दिखाकर 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले रहा है, ये भी तो एक आईएएस का दिमाग है। नहीं मिलता, मर जाता वो, ये उसका परिवार मर जाता। तो ये भी तो आईएएस है, इनके बारे में हम बात नहीं करते हैं। आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊंगा, उनके मेरे बहुत करीबी हैं, ठीक है, जब वो स्टूडेंट थे तब से, अभी उड़ीसा कैडर में है। फोटो देखो, हम लोग शादी वादी में मिलते रहते हैं, बड़ा क्लोज है, तो उनको स्टूडेंट लाइफ से जानता हूं। अभी उड़ीसा में जाके क्या शानदार काम किया, कूड़े से महिलाओं को रोजगार दिला दिया। ये भी तो है, ऐसे भी तो लोग हैं। तो यहां सिंपल सा फंडा है कि आपको सोच ब्रॉडर करनी पड़ेगी।